प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जरा उनसे पूछिएगा कि उन्होंने जो वादा पूरा किया था वो वादा पूरा क्यों नहीं हुआ। एयरपोर्ट क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं बन पाया एम्स, ये सारे सवाल प्रधानमंत्री से कीजिएगा। अगर ये बयान बिहार दौरे पर गए प्रधानमंत्री के लिए अगर तेजस्वी यादव से लेकर कांग्रेस के किसी नेता ने इस्तेमाल किए होते तो यह कहा जाता ये उनकी बौखलाहट है, या फिर आरोप प्रत्यारोप लगाने की जो परंपरा सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की है उसका सिर्फ निर्वहन किया जा रहा है। लेकिन जब अपना ही कोई साथी खुले तौर पर, और वो भी तब जब उसे मोदी का हनुमान कहा जाए, वो व्यक्ति खुले तौर पर कहे तो जी हां, ये खबर मैं आपको दिखा चुका हूं, इस खबर को नहीं दिखा रहा, लेकिन उसके बाद की हालात दिखा रहा हूं। सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से थोड़ी देर पहले वो पत्रकारों से ही नहीं, पत्रकारों के जरिए बिहार की जनता और सीवान की जनता से कह रहे थे, पूछिएगा प्रधानमंत्री से कि अपने वादे निभा क्यों नहीं पाते। तो वहीं उनके जाते ही एक बार फिर से अपनी ही सरकार पर हमलावर हो गए। चिराग पासवान का बयान आज मैं आपको दिखाऊंगा, वो ये साबित करने में जुटे हुए हैं कि ये नीतीश और बीजेपी वाली जो जोड़ी है इसने सिर्फ बिहार का बेड़ा गर्क किया है, ये कुछ कर नहीं पाए। आज आपको चिराग पासवान का ताजा बयान दिखाने जा रहा हूं, जिसने मोदी जी के बिहार से रुखसती के फौरन बाद ही दिल्ली में माहौल गर्म करा दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। एक दिन पहले मैंने दो खबरें दिखाई थी आपको। एक तो भाई बिहार दौरे पर आए, सीवान पहुंचे, सीवान जाने के बाद वो तो बस आप जानते ही हैं नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनका तो जब उन्होंने उनके नाम की बाल नरेंद्र नाम की किताब छप जाए और कॉमिक्स में लिखा हो कि बच्चे ने जाकर नदी में कूदा और नदी में कूदकर गेंद के साथ साथ मगरमच्छ का बच्चा पकड़ लाया, तो क्या ही हो सकता है कि फिर उस इंसान की बौद्धिक क्षमता पर क्या सवाल उठाया जाए। अब वो है ही ऐसी स्थिति नरेंद्र मोदी साहब की, उन पर नहीं जा रहा हूं। दरअसल हुआ यह कि पिछली बार जब आए थे तो भाई भीड़ नहीं थी, इस बार भीड़ हुई तो खुश थे, लेकिन 2 घंटे में, 1-1.5 घंटे में ही मेरे ख्याल से वो खुशी काफूर हो गई, क्योंकि पता लगा कि जिस व्यक्ति पर यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी सम्राट चौधरी पर, वो और बीजेपी के नेताओं ने भाड़े की भीड़ बुला ली। वो खुलासा हमने कल कर दिया था, आपको दिखा भी दिया था, भाड़े पर भीड़ आई थी। अगर भीड़ भाड़े पर नहीं बुलाई जाती तो यकीन मानकर चलिए नरेंद्र मोदी का ये वाला बिहार का दौरा महाफ्लॉप हो जाता। ठीक है, और खोला भी किसने पोल भी उन्होंने खोली जो खुद भीड़ बनकर आई थी। महिलाओं ने कहा कि हम तो आना नहीं चाहते थे, हमें जबरदस्ती कहा गया आना बहुत जरूरी है, और यूनिफॉर्म जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्त्री पहनती हैं वो नहीं, नॉर्मल कपड़ों में आना जिससे भीड़ लगे। फिर एक एक करके बीजेपी के नेता, कभी न्यूज एजेंसी, सबने पोल खोल दी कि हाँ वो भाड़े की भीड़ है। फिर उनके आने से पहले चिराग पासवान ने कह दिया, पूछ लेना मोदी से कि वादे करके जाते हैं, निभाते क्यों नहीं है, ना एयरपोर्ट है ना एम्स है। अब एक नया शिफूका छोड़ दिया चिराग पासवान ने। क्या कहा, पढ़िए। हिंदुस्तान की खबर है, चिराग पासवान ने फिर बढ़ाई नीतीश की धड़कन। ये नीतीश पे ही चले जाते हैं। सड़क हादसा मुआवजे की नई व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। कभी ये नहीं कहेंगे सम्राट चौधरी की, विजय सिन्हा की, अच्छे सारे काम मोदी के पक्ष में गोदी मीडिया के मुताबिक, और अगर बिहार में कुछ गलत होगा तो नीतीश कुमार के लिए, फजीयत होगी तो नीतीश कुमार की होगी, सवाल पूछ लिया जाए, और सरकार की तारीफ कोई कर देगा तो मोदी शाह की तारीफ है। ये तो इनकी मेंटेलिटी है, इन पत्रकारों की मेंटेलिटी। खैर, चिराग पासवान ने फिर बढ़ाई नीतीश की धड़कन, सड़क हादसा मुआवजे की नई व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। अब इसमें क्या हुआ है, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर उनकी धड़कन बढ़ा दी है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का संकेत दे चुके चिराग ने नीतीश सरकार की सड़क हादसा मुआवजे की नई व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। उन्होंने इस संकट की घड़ी में पीड़ितों के लिए मुश्किल भरा बताया। चिराग ने सीएम नीतीश से सड़क दुर्घटना की मुआवजा प्रक्रिया में हुए संशोधन को रद्द करते हुए पुनः पुरानी व्यवस्था लागू किए जाने की मांग कर डाली। क्या व्यवस्था है वो बाद में आपको बता दूंगा, लेकिन आप अपनी ही सरकार से इस तरीके से नाराज होते हैं तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप एक गठबंधन के साथी हैं, जाकर बात कर लीजिए। नाराजगी तो होगी ना, सबकी विचारधारा एक नहीं हो सकती, तो एक पार्टी के नहीं हो आप, अलग अलग पार्टी के हो, नाराज हो सकते हो, जा सकते हो, तो चले जाकर बात कर लो, लेकिन बात नहीं की। वो आप अगर ये सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार को पत्र लेकर, अगर वो पत्र परिवहन मंत्रालय केंद्र सरकार में नितिन गडकरी को लिखते तो मैं मानता कि नीतीश कुमार के लिए ये संकट भरा है, लेकिन वो नीतीश कुमार को लिखकर नीतीश कुमार की शिकायत नीतीश कुमार से कर रहे हैं, नीतीश कुमार की फजीयत कर रहे हैं। ये बड़ा हास्यास्पद लगता है, ये बहुत हास्यास्पद लगता है। ये ऐसी बातें कम से कम पत्रकारों को लिखनी नहीं चाहिए। दरअसल ये बताया है वो बीजेपी सरकार से खुश नहीं है, ठीक है ना। आइए, आज तक की खबर है, चिराग पासवान ने अपनी ही सरकार के खिलाफ लिखा खत, सड़क हादसे में मुआवजे की प्रक्रिया
जटिल करने पर उठा लिए सवाल। इससे पहले जो ताड़ी होती है, ताड़ी जो पारंपरिक बताई जाती है, पेय बताया जाता है बिहार का, उसको लेकर तेजस्वी यादव के साथ खड़े थे कि हाँ भाई तेजस्वी यादव बात तो सही कह रही, तो बिहार का पारंपरिक पेय है, इस शराब ना माना जाए और इसके लिए किया जाए क्योंकि इससे कई लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। नीतीश घिर गए इस पर, उन्होंने कहा करना पड़ेगा भाई, मोदी शाह भी परेशान कि क्या किया जाए। फिर उसके बाद आपने देखा ही एक एक करके जातिगत जनगणना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला SC ST वाला, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, मुजफ्फरनगर में जिस तरीके से हिंदू मुसलमान वाले बोर्ड लगाओ, चिराग पासवान ने बताया, वक्फ संशोधन बिल वाला मसला आया, कितने मुद्दों पर चिराग पासवान घेर चुके हैं। अब ताज़ा मसला ये निकल कर आया। इससे पहले आपको मैंने बता ही दिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा, अब 243 पर लड़ूंगा, ये वो तमाम चीज़ें, 70 सीटें दो तब बात बनेगी, तमाम चीज़ें हो रही है। और अब देखिए चिराग पासवान ने, सोचिए इंतजार किया जा सकता था लेकिन दूसरे ही दिन इन्होंने मुद्दा उठा दिया। ऐसा नहीं कि तुरंत बनी थी कि मोदी जी इधर गए और तुरंत ऐलान हुआ कि ये नई व्यवस्था आई, ऐसा तो नहीं, पहले से था। वो ढूंढ रहे हैं चिराग पासवान को, देखिए वो हर बार कोई नई चीज ढूंढ कर लाते हैं और नई चीज विपक्ष के लिए ज्यादा नहीं होती, वो मोदी शाह BJP सरकार के खिलाफ ज्यादा होती है। देखिए इसको एक और जगह से मैं दिखा देता हूं। यहां भी खबर आई प्रभात खबर की, चिराग पासवान ने मुआवजा नियमों को बताया अमानवीय, पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग कर डाली है। यानी ये बता दिया है कि ये जो सरकार है ना, ये आम लोगों से, गरीबों से इसका कोई लेना देना नहीं। इनका कहना है कि अगर आप सड़क दुर्घटना में घायल होते हैं तो ऐसी व्यवस्था कर डाली है कि इनको अपने सरकारी खजाने से पैसा ना देना पड़े। मैं नहीं कह रहा हूं, चिराग पासवान अगर इस तरह का मुद्दा उठा रहे हैं और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाइश हो रही है कि जनता ये समझे कि जब सड़क दुर्घटना में कोई पीड़ित होता है, किसी की डेथ हो जाए या फिर मानकर चलिए किसी का अन्न भिन्न हो जाए, तो वे समझिएगा उसको सरकार मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं बैठी है, ये सरकारी खजाने में पैसा दबा कर रखना चाहते हैं। इतनी जटिल प्रक्रिया करती है, कितनी अमानवीय है ये सरकार। और सरकार किसकी? चिराग पासवान की नहीं है, वो तो पहले ही कह चुके हैं, मेरा तो दिल्ली सरकार में, केंद्र सरकार में हूं साथी, यहां थोड़ी ना हूं। यानी केंद्र सरकार में तो BJP ठीक, लेकिन यहां कह रहे हैं यहां सारे के सारे अमानवीय बैठे हुए। अमानवीय का मतलब हिंदी मतलब समझते हैं आप? खोज कर लीजिए, दानव। अमानवीय कौन होता है? मानव और अमानव कौन होता है? मानव होते हैं दानव। तो दानव बताने की कोशिश कर रहे हैं, सोचिए BJP के नेता, BJP के नेताओं के लिए। यानी खुल्लम खुल्ला मोर्चा खोल रखा है, बगावत अपने चरम पर है चिराग पासवान को लेकर। लगातार मैं आपसे कह रहा हूं, बहुत लोग कहते हैं सरेंडर कर दिया, ये कर दिया, नहीं, मैं अब भी कह रहा हूं उसी दिन सरेंडर हो जाएंगे जिस दिन उनकी 70 सीटों वाली डिमांड मान ली जाएगी। तकरीबन 70 सीटें उन्हें चाहिए, 70 से कम सीटों पर मानने वाले चिराग पासवान नहीं है। और चिराग पासवान समझ गए कि BJP इसके लिए तैयार इसलिए नहीं हो सकती कि भारतीय जनता पार्टी अपना वजूद बर्बाद नहीं करना चाहेगी। अब तक इतनी सीटों पर लड़ती रही है, अगर एक बार ऐसे लड़ ली तो ये सारे साथी मिलकर उसकी सीटें कम करते चले जाएंगे। वैसे भी BJP की हालत इस समय ऐसी हो गई है, कोई पूछ नहीं रहा उनको। नमस्कार।